8 वर्षीय बालक की खुले पड़े सेप्टिक टैंक में गिरकर मृत्यु हो जाने के बाद वाल्मीकि समाज कर रहा है न्याय की गुहार। सोमवार को मुहाना स्थित बोनी हाइट सोसाइटी में 8 वर्षीय बालक की खेलते समय खुले पड़े सेप्टिक टैंक में गिरकर मृत्यु हो जाने के बाद से वाल्मीकि समाज बच्चे के परिजनों को आर्थिक सहायता व न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में आज जयपुरिया हॉस्पिटल में जयपुर वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों ने सोसाइटी मेंबर्स के साथ बच्चे को न्याय दिलाने तथा आर्थिक सहायता के साथ ही बोनी हाइट्स के बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इसमें वाल्मीकि समाज के मनोज सावरिया, पंच कमेटी अध्यक्ष कमल वाल्मीकि, पूर्व चेयरमैन राम सिंह वाल्मीकि, संजय वाल्मीकि, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा प्रदेश महासचिव अरुण सोनवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। सर, वाल्मीकि समाज ने अपना बच्चा खोया है, आप कह रहे हैं कि इसका पूरी भरपाई होनी चाहिए, और क्या मांग है आप लोगों की, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मांग हमारी है कि जो जिस बच्चे की डेथ हुई उस परिवार को आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए, और जिनकी लापरवाही की वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आर्थिक मुआवजा कौन देगा? बिल्डर देगा, जो बिल्डर का ओनर है वो देगा, क्योंकि लापरवाही बिल्डर की वजह से हुई है, वहाँ रहने वाले जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी वजह से हुई है। नहीं, ढक्कन खोल के चले जाना, ये बिल्डर की लापरवाही कैसे हुई? लापरवाही तो उस व्यक्ति की है जिसने ढक्कन खोला। मैं आपको यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि बिल्डिंग में रहने वालों लोगों की वजह से जो लापरवाही हुई है, बिल्डर इनसे हमारी बात हुई, ये कह रहे हैं कि हमने उसके रिपेयर के लिए हम बार बार बिल्डर को अवगत करा चुके हैं, लीगल नोटिस भी दे चुके हैं, उसके बावजूद वो बहुत लापरवाही कर रहा है। लेकिन इस घटना के बाद में जो जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो लोग मौके पे नहीं आ रहे। हमने बार बार उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ोन ना तो फ़ोन अटेंड कर रहे, ना वो यहाँ पा रहे। हम ये चाह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, लापरवाह लोगों को सज़ा मिले, मृतक के जो परिवार है उसको आर्थिक मुआवजा मिले, ताकि भविष्य में इस तरह की किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हो और उस बिल्डिंग को सील किया जाए। क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद भी आज वो बिल्डिंग का जो मालिक है वो यहाँ मौके पर नहीं पहुँच पा रहा है। कल जो घटना हुई बोनी अपार्टमेंट के अंदर सांगनेर मोहना मंडी के पास, इसमें बहुत बड़ी लापरवाही की गई है। सेफ्टी टैंक का ढक्कन था जो खुला हुआ था, जो एक चैम्बर नहीं, कम से कम 3-3, 4-4 चैम्बर ढक्कन खुले होते हैं। हमारे जो पार्षद साहब हैं, पूर्व चेयरमैन कमल जी वाल्मीकि, देख के आए थे, पूरा मोहना देख के आए थे। और ये आज से नहीं, कमेटी वाले खुद बोल रहे हैं, रहने वाले, कि हमने बिल्डर्स को कई बार शिकायत करी है कि साहब मेंटेनेंस कराया जाए, आज एक समस्या है, कई समस्या है, पर आज तक बिल्डर ने कोई सुनवाई नहीं करी, न मेंटेनेंस वाले की, न बिल्डिंग वालों की, न समाज वालों की। आज उतनी लापरवाही कर रहा है कि उसको पता नहीं कि आज वहाँ मौत हो गई है, बच्चा मर गया है, और उसकी चिंता उसको बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल लापरवाही बरत रहा है। बालिग समाज में बहुत रोष है, गुस्सा है, और हम ये चाहते हैं कि बालिग समाज में जो बच्चा है उसको राहत मिले और आर्थिक सहायता में मदद करते हैं। हम ही चाहते हैं कि साहब की जो गलती करी है प्रशासन भी थोड़ा ध्यान दे। नाम बताइए पहले आपका। सूरज जी, क्या काम करते हैं आप? सफाई का, झाड़ू सफाई कर। उस बिल्डिंग में रहते थे? हाँ। बच्चे के साथ क्या हुआ था, क्या खेलने गया था, किस तरह से घटना हुई? स्कूल से आए थे, जो वहीं बैठा था, मैं था नहीं वहाँ पे, उसकी मम्मी थी, और उसके बाद में गिरने के बाद आया मैं, और बाकी पता नहीं मेरे को। तो कई बार चैम्बर्स खुले रहते थे वहाँ पे इस तरह से? नहीं, टूटे हुए थे सिर्फ। आप दोषी कैसे मानते हैं? मैं तो था नहीं ना, टूटा हुआ था तो वो बिल्डर की होगी गलती। वो सोसाइटी जिम्मेदार नहीं है? सोसाइटी का तभी कर रहे हैं, कर दे वहाँ पे। मैं करीबन 6-7 साल से काम करते हैं। जब से बिल्डिंग बनी थी तब से मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, वही सफाई आप वही करते हैं? जब से बनी थी तब से। अब क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहता हूँ सर। पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी? पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? करवा दी कल ही। क्या कह रहे हैं वो? ये सर गए इंचार्ज साहब से बात हुई है, इंचार्ज साहब ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, उनको ट्रेस किया जा रहा है बिल्डर को, और उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम बिल्डर के ऑफिस पहुंचेंगे और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बिल्डर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो फ़ोन उठा रहा नहीं है। क्या हुआ पूरा घटना? मौके पे थे आप? मैं जैसे सूचना मिली वैसे मैं मौके पे पहुंचा तो बॉडी को यहाँ पे लाया जा चुका था। मैं वहाँ देखा था, वहाँ सीवर के ढक्कन पूरे खुले पड़े थे, जयपुरिया हॉस्पिटल। फिर मैंने इंचार्ज साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं जयपुरिया हॉस्पिटल में यहाँ पे आ गया, परिजन भी उनके यहीं थे, परिजनों का रो के बुरा हाल था। फिर मैंने यहाँ पे बॉडी को इसमें मुर्दाघर में रखवा के और मैं पहुँचा थाने में परिजनों को लेके, और वहाँ पे ये एफआईआर मैंने दर्ज करवाई। इसमें सोसाइटी के पूरे पदाधिकारियों के नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई, बिल्डर का नामजद रिपोर्ट कराई। एसीपी हरिशंकर शर्मा जी वहाँ आ चुके थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि आप जैसे चाहोगे परिवार को पूरा न्याय देंगे। और आज भी मेरी सुबह इंचार्ज साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप जैसा चाहोगे वैसे परिवार को न्याय देंगे। तो हमारी तो ये मांग है
कि हमारे जो एक घर का चिराग बुझा है, उस बच्चे के माता पिता को, उस बच्चे को, जो मृतक बच्चा है, उसको न्याय मिलना चाहिए। जितने भी दोषी है उसमें दोषी सारे जितने भी लापरवाह है, बिल्डर भी लापरवाह है, उसके जो पदाधिकारी है सोसाइटी के, वो सारे के सारे लापरवाह है। उसके अलावा वहाँ पे जितने भी मीटर लगे उनके सारे तार खुले पड़े हैं। मैं वहाँ पे खुद जाके फ़ोटो खींच के आया था, उसके बारे में अवगत कराया कि आज नहीं तो कल दुर्घटना फिर से हो सकती है, तो इनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप पार्षद उस क्षेत्र के जहाँ पे ये बिल्डिंग थी, मैं आपको बताना चाहूँगा, कल फ़ोन के माध्यम से मुझे इस घटनाक्रम की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मेरी मुआना थाना इंचार्ज लाखन जी से बात हुई। मैंने उनको साफ किया कि पहले भी इस प्रोजेक्ट की, इस टाउनशिप की काफ़ी बार शिकायतें आई है, चाहे वो बाहर शिविर का पानी बेहतर हो, चाहे लाइट के इनके प्लग के जो ओपन पड़े हो, शिविर के चैम्बरों की कई बार शिकायत करी, कई बार नगर निगम के माध्यम से इनको नोटिस भी भिजवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बिल्डर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सोसाइटी वालों से जिनकी कमेटी बनी हुई है, अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने कमेटी बनाई है, उनसे सूचना करी तो पहले कहते थे कि भाई बिल्डर के हाथ में जो कुछ भी है। अब इन्होंने कमेटी बनाई है, लेकिन कमेटी को बिल्डर ने इनको हैंड ओवर नहीं किया। ये बताते हैं ये चीज़, हैंड ओवर नहीं किया। मेरी तो आपके माध्यम से एक आग्रह है कि भले ही वाल्मीकि समाज ने अपना बच्चा खोया हो, लेकिन बच्चा वाल्मीकि समाज का नहीं, प्रत्येक समाज का होता है, और ये हम सब का बच्चा है। आज आप सबको पता है कि एक इनके साथ एक अनहोनी हुई है, एक अनहोनी दुर्घटना हुई है। आज अगर हमारा भी बच्चा होता तो हमारे बच्चे की मांग के लिए वो किसी के जाने से किसी की पूर्ति नहीं होती, लेकिन कम से कम कुछ आर्थिक मदद हो जाए तो गरीब परिवार है, इसको सहायता मिल जाए, परिवार के पीछे के जो परवरिश है उनकी अच्छी से परवरिश हो सके। इसमें सबसे बड़ा दोषी बिल्डर है, और बिल्डर के साथ साथ इसमें जो भी कोई दोषी है, चाहे सोसाइटी के पदाधिकारी हो, चाहे वहाँ स्थानीय कोई कर्मचारी हो, इनके जो भी दोषी है सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो काम हुआ है इसके लिए सोसाइटी हर महीने जो वहाँ रहते हैं उन लोगों से पैसा लेती है, और ये मजदूर वर्ग का आदमी नहीं, ये पूरे वाल्मीकि समाज की बात नहीं है। बात है कि वो बच्चे के न्याय ऐसा मिले, चाहे सरकार दे चाहे ये दे, क्योंकि सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि हर समाज को न्याय मिले। और अशोक गहलोत जी हमारे कहते हैं कि हम हर समाज के लिए तैयार हैं, तो मैं कहता हूँ सरकार दे चाहे ये दे, लेकिन बच्चे के पीड़ित पिता को न्याय मिलना चाहिए। इनके गरीब परिवार से हैं, क्योंकि ये सफाई काम का कौन करता है? वाल्मीकि समाज। और वाल्मीकि समाज के साथ ये अगर छलावा करेंगे तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें आंदोलन करना। क्या नाम है आपका? कपिल श्रीवास्तव। सोसाइटी से हैं आप? मैं सोसाइटी में रेसिडेंट की। तो ये घटनाक्रम जब हुआ किस प्रकार से हुआ और किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसमें तो सारी जवाबदारी बिल्डर की बनती है, क्योंकि बिल्डर ही सोसाइटी को मेंटेन कर रहा था। जब बिल्डर ने ये फ्लैट बेचे थे तो सभी से 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वन टाइम मेंटेनेंस लिया था। एग्रीमेंट में ये भी लिखा होता है कि बिल्डर को सोसाइटी बना के जो सोसाइटी बनेगी उसको हैंडओवर करना होता है। हमने कई बार बिल्डर को बोला, उसने सोसाइटी नहीं बनाई। अंत में हार मान के सभी रेसिडेंट्स ने मिलकर 28 दिसंबर 2021 को सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद हमने बिल्डर से संपर्क साधा कि अब सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप जो भी फंड्स हमारे हैं बिल्डिंग की सोसाइटी को हैंडओवर करें, जिससे मेंटेनेंस का कार्य हम सुचारू रूप से चला सकें। उसके लिए उसने कोई हमारे लेटर का जवाब नहीं दिया। उसके लिए हमने लीगल नोटिस भी भेजा है, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड में है। पूरा बिल्डर ही अभी मैनेज कर रहा था, चाहे स्वीपर की सैलरी हो या सीवर टैंक निकालने का पैसा हो, इन सभी का बिलों का भुगतान बिल्डर द्वारा ही किया जा रहा था। जो टैंक की बात है, टैंक के ढक्कन गल चुके थे काफ़ी पुराने होने की वजह से। उसके लिए भी हमने उसको बोला कि बिल्डिंग में रखरखाव नहीं हो रहा। उसके लिए हम उसके घर पे नोटिस भी दे के आए थे। उसमें साफ लिखा था कि कल के दिन कोई अनहोनी होगी तो आप जवाबदार होंगे। उसकी सभी की रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। बिल्डर ने जब ये नहीं सुना तो हमें लगा कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए हमने ढक्कन चेंज करवाने के लिए बोला। क्योंकि वेल्डिंग होनी थी, वेल्डिंग होने के लिए 10 मिनट के लिए वो वेल्डिंग काम कर ही रहा था, उतने में ये एक्सीडेंट हो गया। आपको जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ पे? जो नहीं, जिम्मेदारी कोई नहीं दी थी, ढक्कन सही करने की जिम्मेदारी दी थी। सही करने के लिए लेके गए थे 10 मिनट के लिए, केवल उसको ऊपर चद्दर लगा के वापस दे गए तुरंत। चद्दर तो लगी हुई थी नहीं, उस बच्चा कैसे गिरता? नहीं तो गल रही थी चद्दर, छेद हो गए थे पूरे, चद्दर गल गई थी, खत्म हो गई चद्दर, तो नहीं चेंज करी घुस रहे थे उसमें, था ही नहीं। तो बच्चा गिरा तब तो ढक्कन खुला हुआ था ना शायद? हाँ, जब तो हटा हुआ था तो वेल्डिंग करने ले गए थे उसको। तो वेल्डिंग करने कुछ रखना चाहिए, चीज़ रखनी चाहिए था नीचे। तो कुछ साधन था ही नहीं, गार्ड खड़ा कर दिया था तुरंत ही वहाँ। गार्ड कैसे गिरा फिर बच्चा? गार्ड था? अब गार्ड को पता है इस बात का, तो कैसे हम थोड़ी थे वहाँ पे। आपका नाम? मुकेश बंसल। आपका क्या फर्म का क्या नाम है? गौरव इंजीनियर वर्क्स।